फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है। 4 तारीख की है, जिसमें हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है लाइट। ओके, इससे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स था, जो कि बेटा इम्पोर्टेंट था, और ये लाइट वाला भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला भी इम्पोर्टेंट था। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं। आप इसको 6th-7th में भी पढ़ चुके हो, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपका आगे क्लासेस में भी आएगा। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू दी सेंसेस। ठीक है, तो बेटा हम जो है जितना भी दुनिया है इसको जान पाते किसके थ्रू? अपनी सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू, ज्ञान इंद्रियों के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, ठीक है, और स्किन। दी सेंसेस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। अब बेटा जो देखने की साइट है, ठीक है, या जो देखने की सेंस है, हमारी ज्ञानेंद्री है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे? थ्रू इट वी कैन सी माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट, चेयर, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। क्योंकि इसी की सहायता से हम किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी को देख पाते हैं। ठीक है, संभव हो पाता है। एट नाइट वी सी दी स्टार्स एंड मून। हम रात को देखते हैं बेटा, तारों को देखते हैं और हम चांद को देखते हैं। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? क्या बेटा ये पॉसिबल है कि हम सबको, मतलब रात को भी देख ले सारी चीज़ों को? वट मेक थिंग्स विजिबल? तो बेटा कौन विजिबल कराता है? क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ें तो नहीं देख पाते रात को, अगर आँख ही हमें दिखाती। तो ये क्यों हो पाता है बेटा? यू मस्ट से डैट आई सी दी ऑब्जेक्ट्स। हम कह सकते हैं कि जो आँखें हैं वो देखने का कार्य करती हैं, पर वो देख कैसे पाती हैं? बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? हम उसको अंधेरे में नहीं देख पाते उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट तो वहीं पर ही होता है, पर फिर नहीं दिखता अंधेरे में वो। इट मीन्स डैट आइज एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। तो आँख जो है अकेले किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डेट एंटर्स अवर आइज वी सी दी ऑब्जेक्ट। हम केवल तभी देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है। ठीक है, दी लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय दी ऑब्जेक्ट। और जो लाइट है वो एमिट हो पाती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ तो जैसे सन हो गया, सन से तो क्या होती है बेटा, लाइट एमिट होती है। ठीक है, इससे लाइट निकलती है। लेकिन जैसे मून हो गया, मून तो इसी की लाइट से क्या होता है, ग्लो करता है, तो इससे लाइट एमिट नहीं होती, इससे लाइट एमिट होती है। और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी कि इसके द्वारा क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट डेट फॉल ऑन इट। और मिरर क्या करता है, जैसे सन से कोई लाइट आ रही है, इस पर पड़ी, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, ये आप पढ़ चुके अपनी 6th और 7th में भी। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो होगी? तो हम ये कैसे पता लगाते हैं, आज हम ये जानेंगे। किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उससे दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, लेट अस फाइंड विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। एक्टिविटी की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि ये कैसे हो पाता है। तो देखो, फिक्स ए वाइट शीट ऑफ ए पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, एक शीट को, ठीक है, वाइट शीट को आप लेते हो, उसको कार्डबोर्ड एक टेबल पर इस तरीके से फिक्स कर लेते हो। टेक ए कोम, फिर आप एक कोम लेते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब क्लोज ऑल दी ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। आप इसकी सारी ओपनिंग्स को क्लोज कर दोगे, बस एक मिडल वाली को छोड़ोगे। ठीक है, सारियों को बंद कर दोगे टेप से या किसी भी चीज़ से। फिर यू कैन यूज़ ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस, और आप इसके लिए ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये ओपनिंग बची है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ ए पेपर एंड थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। अब क्या करना है आपको, ये आपने कॉम रख लिया, इसमें ये ओपनिंग है, यहाँ से आपने एक टॉर्च रखी, टॉर्च से लाइट आई, इस यहाँ से लाइट एंटर करके यहाँ पर गई। अब आपने क्या किया, इससे पार हो गई ये लाइट। आपने उसके सामने एक ये प्लेन मिरर रख दिया विद द साइड एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च। ठीक है, एंड कॉम यू विल सी ए रे ऑफ लाइट अलोंग ए पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। तो हम एक लाइट को देखते हैं, दूसरी साइड पर हमें दिख गई। अब कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी। अब हमें इनको मतलब स्टडी रखना है, ना तो टॉर्च हिलानी है ना कॉम हिलाना है। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब हम इस पाथ में, लाइट की जो ये पाथ था, इसके बीच में मिरर रख देते हैं। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट सीधी चली जाती, लेकिन मिरर जैसे ही रखा तो बेटा ये क्या किया, इसने इसको, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व?
आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जैसे ही लाइट जो है मिरर से टकराती है, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन, तो ये लाइट दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया है बेटा? मिरर की हेल्प से, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, अब हम जानेंगे कि यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई इससे, इस सरफेस से, ठीक है, मिरर के। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, इसमें ये क्या बेटा? मिरर है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट आई, इंसिडेंट लाइट इसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है? द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो भी लाइट किसी सरफेस से टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे इससे सरफेस से रिफ्लेक्टेड होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब नॉर्मल क्या है? ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सच एज ए पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल। अब देखो बेटा क्या बोला है, जब कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस से मिरर के मान लो टकराती है, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब हम एक लाइन खींचते ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये हमारा नॉर्मल कहलाता है, ओके। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा? नॉर्मल कहलाता है इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए, ओके। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? तो देखो ये जो एंगल आई है किस किस के बीच में? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जो नॉर्मल की और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर इन द डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो क्या आप यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? कैन यू सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। और बेटा यहाँ पर डोर ओपन है, आप क्या बाहर के ऑब्जेक्ट देख सकते हो? तो एक्सप्लेन करो। तो बेटा देखो आप क्या करोगे, इस रूम के अंदर बैठो तो इस रूम के अंदर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, लेकिन इस रूम के बाहर की चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है? लाइट, और लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में गई, इसकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ कोई लाइट नहीं थी जो ऑब्जेक्ट पर पड़ी और हमारी आंखों पे आई, तो ऐसा नहीं था, इसलिए हम अंदर की चीज़ें नहीं देख पाए, बाहर की देख ली। तो देखो लिखोगे कैसे बेटा इसको? इफ़ वी आर इन द डार्क रूम देन वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम बिकॉज वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ओनली वैन, कब देख पाते हैं? केवल और केवल जब, वैन वी कैन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स इन आवर आई, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तभी हम देख पाते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग ए नॉर्मल। क्या होगा बेटा जब हम कोई लाइट को नॉर्मल के बिल्कुल, ये सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पर क्या होता है? नॉर्मल होता है। इस नॉर्मल के एलोंग हम कोई लाइट को रिफ्लेक्ट इस पर इंसिडेंट कराते हैं, तो देखो जिस एंगल से आई है बिल्कुल सेम टू सेम इसी एंगल से क्या होगी? ये वापस चली जाएगी, ठीक है, 90 से। तो देखो क्या लिखोगे आप इसमें? व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, 1 मिनट बेटा, देखो इफ़ वी थ्रू लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो गोज बैक अलोंग द नॉर्मल। तो नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी, क्योंकि जिस एंगल से कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो क्या करती है? दूसरी दिशा में जाती है। अब ये इस पर 90 डिग्री से आई है तो 90 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, तो 90 डिग्री तो यही है बेटा, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल आई और एंगल आर के बीच में क्या होगा बेटा? जब इसी लाइन से आई और इसी से चली गई तो बीच में कोई भी नहीं है, एंगल आई और एंगल आर 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डायग्राम को लेबल करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा? ये बताया हुआ है नॉर्मल है, ये क्या है आपका? प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये लाइट आ रही है, ठीक है, सरफेस की तरफ, तो ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे, ठीक है।
INCIDENT, इंसिडेंट रे। और बेटा ये क्या रही है, सरफेस से दूर जा रही है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब बेटा ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और बेटा जो ये एंगल इस रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली नॉर्मल के बीच का होता है आर, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप वहीं पर लिख देना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्पेस नहीं था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंस बैक ऑफ ए लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आप ऐसे कह दोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। तो बेटा क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अगर वो वहाँ से कोई इंसिडेंट रे उस पर पड़े और वो स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट ना हो, तो हम वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे बेटा कि नो वी कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट इफ एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। क्यों, बिकॉज we can only see the object when light after reflection from that object enters in our eyes। जब हमारी आंखों में पड़ता है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।